हेलो जी। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। और आज हम सब बात करेंगे पास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2015 से लेके 2021 तक। और वो चैप्टर का नाम है हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का। तो हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का हम 5 सालों से इसमें कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं बोर्ड में, उसकी आज आइए हम लोग जिक्र कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन बने। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। चलिए देखिए स्क्रीन पे आप देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन इसमें दिखेंगे। उसमें 2017, 2018, 2019 और 2020 ये सब चीजें नहीं लिखी हुई हैं। बस आपको हम क्वेश्चन की रेटिंग बताते जाएंगे और आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन किस तरह से आए हुए हैं। ठीक, चलिए स्क्रीन पे देखते रहिएगा। तो अगर हम बात करेंगे, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन 11 नंबर दिया गया है। क्वेश्चन का नंबर रिपीट आगे पीछे हो सकता है, तो उससे आप उसमें परेशान मत होइएगा, वो चीजें हो सकती है। तो नॉर्मली आपको ये देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। जितने क्वेश्चन आए हुए हैं अगर उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो उसमें आप देखेंगे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ 11 वाला, लिस्ट सिक्स स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ रिप्रोडक्शन। समझ में आया? या आपसे पूछा है कि आपको 6 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 फीचर आपको लिखने हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने 6 फीचर आपको पता होंगे। ओके, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड में आया था। आइए देखते हैं 12 वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर क्रोमोजोम, एक्सप्लेन हाउ इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज द प्रोजेनी इज मेंटेन। तो कह रहा है कि क्रोमोजोम क्या होता है और कैसे क्रोमोजोम का नंबर मेंटेन होता है। तो क्रोमोजोम के नंबर को मेंटेन करने के जिम्मेदार वो है मियोसिस। जब गैमीट बनता है तुरंत मियोसिस होती है। तो जब गैमीट बनता है ना, गैमेटोजेनेसिस, तो मियोसिस होती है ना। तो पहले सेल डिप्लॉयड होता है। तो जब हमारे जो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं, जब वो गैमीट अपना बनाते हैं तो वो मियोसिस करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आपका क्रोमोजोम नंबर मेंटेन होता है। ठीक है, छोटी सी बात है, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक यूट्यूब के हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएगा, उसको देखिएगा, उसमें लिखा होगा फॉर पीडीएफ लिंक, उसको क्लिक करिएगा तो आपको ये सारे जो क्वेश्चन आए हुए हैं मिल जाएगा। आप इनको जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा। ओके, इनका सोल्यूशन मैंने नहीं दिया है, सोल्यूशन आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसका सोल्यूशन नहीं दिया। अगला देखिए लिखा है 13 वाला कि लिस्ट 4 पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सोसाइटी। फिर लिखा है नेम एनी 2 एरियाज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच है इम्प्रूव ओवर द पास्ट 50 ईयर फॉर आवर कंट्री। इसमें बताया गया है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपको पढ़ाया गया था। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब वो होता है जो जिसमें ऐसी सोसाइटी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थी हो, फर्टाइल हो और वो बच्चे पैदा कर सके, उनके अंदर इनफर्टिलिटी ना हो। तो ऐसी सोसाइटी के बारे में आपको बताना है और इससे बताना है कि इनमें जैसे इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सोसाइटी का मतलब होता है सब लोग इसमें ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते, नारे लगाते हैं हम दो हमारे दो, इसके बारे में आपको लिखना होता है। और भी देखिए ये कितने नंबर का है, 3 नंबर का, आप देख सकते हैं 3 नंबर का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक कंट्रासेप्टिव मेथड का कहानी है इसमें। ओके, अगला देखते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे 20 नंबर पे आ जाते हैं। तो 20 नंबर पे आपके देख लिए 20 का ए वाला है, इंग्लिश में लिखा गया है कि नेम द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट प्रोड्यूस स्पर्म एंड आल्सो सिक्रीट अ हार्मोन, राइट द फंक्शन ऑफ सिक्रीटेड हार्मोन। तो इसमें कह रहा है कि आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बताना है और आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन रिलीज करता है। तो टेस्टोस्टेरोन निकालता है ना। और टेस्टोस्टेरोन का मेन काम होता है ह्यूमन की प्यूबर्टी में मदद करना, मेल की प्यूबर्टी में मदद करना। लेकिन फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो फीमेल में 2 हार्मोन निकलता है, एक निकलता है एस्ट्रोजन और एक निकलता है प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन का मेन होता है प्रेगनेंसी में मेंटेन करना और एस्ट्रोजन काम होता है फीमेल की प्यूबर्टी में मदद करना। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, छोटी सी बात। चलिए अगर हम बी की बात करें, देखिए लिखा है नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ह्यूमन के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नाम बताना है जहां पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है, उसका नाम है एम्पुला। और दूसरा देखिए उसमें लिखा गया इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज एग आकर। तो वो क्या होता है, इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, यूट्रस पे होगा ना इम्प्लांटेशन।
ठीक है ना, ये छोटी सी बात है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए दिया गया। आगे चलते हैं हम लोग। इसमें देखिए अलग से क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन हाउ द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट। अब भाई अगर एम्ब्रियो का नरिशमेंट पूछता है या ऐसे टर्म आते हैं तो उसमें आप सीधा आपको सोचना होगा भैया ये तो प्लेसेंटा की बात कर रहा है। तो प्लेसेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एम्ब्रियो का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है 9th मंथ तक, और वो न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है और वेस्ट भी रिमूव करता है। आया? अभी देखिए प्लेसेंटा का क्वेश्चन रिपीट करेंगे, ठीक। तो प्लेसेंटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर भी पूछ लेता है कभी कभी, लेकिन चांसेस कम होते। देखिए लिखा है, नेक्स्ट देखिए लिखा ऊपर वाला, व्हाट हैपन व्हेन अ मैच्योर स्पायरोगारिया फिलामेंट अटेन्ड कंसीडरेबल लेंथ। इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा है कि अगर स्पायरोगारा, भाई स्पायरोगारा किसका एग्जांपल है, स्पायरोगारा में फ्रेगमेंटेशन होता है, सीधा इसमें आपको फ्रेगमेंटेशन लिखना, ठीक, छोटी सी बात है। देखिए लिखा है द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ओजोन लेयर उस चैप्टर में और एनवायरमेंट में जब वहां की बात आएगी तो हम आपको बताएंगे, ठीक। चलिए आगे चलते। ये स्ट्रक्चर देखिए स्क्रीन में बनाया गया है, ये आपका कार्पल का स्ट्रक्चर बनाया गया। इसमें आपको कुछ पार्ट लेबलिंग के लिए दे देगा। तो कार्पल में अगर हम बात करेंगे, कार्पल 3 पार्ट होता है, स्टेगमा, स्टाइल और ओवरी। स्टेगमा पे पोलन जो होता है जर्मिनेट होता है, वहां से अपना पोलन ट्यूब निकाल के ओवरी की तरफ बढ़ता है, ओव्यूल की तरफ बढ़ता है, ठीक है ना। वहां पे फर्लेशन होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, तो उसे हम डबल फर्लेशन कहते हैं। इसमें हर टर्म को ABC करके पूछ लेगा, तो आपको पूछना है जैसे मान लीजिए A कर देगा, B देगा और C देगा, ऐसे पूछ लेगा। तो ऐसी चीजें छोटी छोटी आ सकती हैं, आप इसको कर सकते हैं अगर आपको कार्पल के बारे में पता है सारी चीज तो, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया था। देखिए इसमें फिर से 11 लिखा है, डिफाइन रिप्रोडक्शन पूछा है, हाउ डज इट हेल्प प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। तो अगर रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन को पता है, स्टेबिलिटी कैसे देता है भाई, जब रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म करेगा तो लाइफ क्या करेगी, कंटिन्यूटी बढ़ती रहेगी, ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज का कंटिन्यूटी बढ़ती रहेगी तो स्टेबिलिटी उनकी हो जाएगी जनरेशन टू जनरेशन, आसान बात है, ठीक। चलिए 12th की बात करेंगे, एक्सप्लेन द टर्म रिजनरेशन एंड यूज्ड इन रिलेशन टू रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ रिजनरेशन इज कैरिड। इसमें रिजनरेशन के बारे में आपको बताना है। रिजनरेशन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी कट, ऑर्गेनिज्म की बॉडी कट हो जाए और उसके हर कट पार्ट से एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाए। रिजनरेशन किसमें देखा जाता है, अब इसमें आपसे हाइड्रा पूछा, देखिए लिखा गया हाइड्रा के बारे में, तो हाइड्रा का डायग्राम बना लीजिएगा और रिजनरेशन के बारे में उसके बाद बता दीजिएगा। रिजनरेशन लीवर में भी ह्यूमन के पाया जाता है, लिजार्ड में भी पाया जाता है, टर्की में भी पाया, सॉरी टर्की कह रहे हैं, हाइड्रा में भी पाया जाता है और प्लानाडियम में पाया जाता है। तो हाइड्रा का पूछा, एक्सप्लेन करना आपको डायग्राम बना के। 3 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए लिखा है, ठीक। अगर हम आगे चलेंगे, देखिए फिर से, रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, गिव 3 रीजन इन सपोर्ट ऑफ स्टेटमेंट। तो कह रहा है कि जो रिप्रोडक्शन होता है ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब इसमें अब सीधा पूछा व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो भाई अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेगा तो लाइफ एग्जिस्ट करेगी, जो रिप्रोडक्शन करेगा उनका। दूसरा, कंटिन्यूटी होगी उनकी स्पीसीज का जनरेशन टू जनरेशन। तीसरा, ये मेंटेन करता है यंग एडल्ट एज पर्सन की पॉपुलेशन को, राइट। और अगर रिप्रोडक्शन होता है तो ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशंस होते हैं, बदलाव होते हैं, ये चीजें हैं। ये बहुत ही स्टार्ट क्वेश्चन, बहुत देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट किया है, इसका मतलब इसको आप जरूर याद करके जाएगा, ओके। चलिए बराबर देखिए लिखा गया है इसमें, 3 मार्क्स का सब है। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्टेट टू एडवांटेज एंड टू डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है कि एक आप ओल्ड प्लांट से ढेर सारे नए प्लांट ऑब्टेन कर लेते हो, उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर वेरिएशन नहीं पाई जाती, और एडवांटेज ये है कि ये इजी हैंडलिंग होता है और इसका मल्टीप्लिकेशन रेट बड़ा तगड़ा होता है ना। जैसे हमने कहा किसी प्लांट को आपको सीड से बोना हो तो उसका बहुत ज्यादा टेक केयर करना पड़ता है, लेकिन अभी आपको गुलाब का सीड लगाने के बजाय उसको कटिंग से बोते हैं तो वो इजी हैंडलिंग होता है, आसानी से उग जाता है, ठीक। आगे चलिए 13 वाला देखिएगा, लिखा है लिस्ट 3 टेक्निक दैट वी डेवलप टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, which one of the technique is not meant for male, how does the use of these technique have direct impact on the health and prosperity of the family। ये क्वेश्चन 3 नंबर का लिखा है। तो इसमें पूछा गया आपसे कि आपको क्या कर सकते हैं कि ताकि प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो। तो अब इसमें बहुत सारे हमने पढ़ा है, नेचुरल पढ़ा है, बैरियर मेथड पढ़ा है, और इसमें हमने केमिकल मेथड पढ़ा है, और फोम पढ़ा है, जेलीज पढ़ा है। ये सारी क्या करती है, प्रेगनेंसी को रोकती है, ठीक है ना। और बहुत सारी ऐसी दवाएं होती है जो फीमेल अगर यूज करती है तो उसको इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, उससे उसके लिए दिक्कतें होती हैं, तो उसकी हेल्थ बिगड़ जाती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आप इसमें लिख सकते हैं, यही कहानी इसमें लिखनी है, ठीक। चलिए
आगे चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें 20 में देखिए लिखा है राइट द फंक्शन ऑफ द ईच फॉलोइंग टर्म इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिस्टम। तो ओवरी के बारे में आपको बताना है। तो ओवरी के अंदर oogenesis होता है, ओवरी के अंदर ओवम बनता है, छोटी सी बात है। यूट्रस की बात करें तो यूट्रस क्या होता है? यूट्रस एक तरह का गर्भ है जहाँ पे बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, जिससे एम्ब्रियो चिपकता है, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन बोलते हैं हम लोग। और यूट्रस में 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। यूट्रस का जो इंडोमेट्रियम होता है वो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्रेक हो जाता है आया? और जो आपका मायोमेट्रियम होता है वो डिलीवरी में मदद करता है। तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम, ये याद रखें। फैलोपियन ट्यूब के बारे में पूछेगा तो फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट कहते हैं, राइट। और फैलोपियन ट्यूब की अगर हम सर्जरी करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट होता है, एस्थमस, एम्पुला और क्या होता है? इन्फेंटेबुलम होता है। इसका मेन काम होता है कि भाई, इसका मेन काम होता है कि ओवरी से वो हमको निकाल के एम्पुला तक पहुंचाना ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, छोटी सी बात। फिर लिखा है राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमन फीमेल। तो इसमें कह रहा है कि आपको स्ट्रक्चर बनाना है और फंक्शन बताना है ह्यूमन के प्लेसेंटा का, ये क्या करता है। तो मैंने इसको दोबारा बताया, देखिए दोबारा ही आ गया, रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, ठीक। आगे चलते देखिए लिखा है राइट वन मेन डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। उसमें दोनों में कौन सबका बेटर सर्वाइवल होगा, ये 3 नंबर क्वेश्चन, इसको आसानी से मैं बता देता हूँ। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आप बात करेंगे या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा तब आंसर करने की कोशिश करिएगा। अगर हम सेक्सुअल की बात करेंगे या ए सेक्सुअल की बात करेंगे तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर वेरिएशंस होती हैं, ए सेक्सुअल के अंदर वेरिएशंस नहीं होती। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर वेरिएशंस हैं, मतलब ये वेरिएशन क्रिएट करता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्योंकि इसके अंदर मियोसिस होता है। तो इसके अंदर जब वेरिएशंस हैं तो इनकी बेटर सर्वाइबिलिटी होगी, राइट। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितने भी ऑर्गेनिज्म करते हैं उनका जो सर्वाइवल रेट होगा बहुत कम होता है, इनके अंदर इवोल्यूशन बहुत कम होता है, एडाप्टेशन भी इनका कम होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की अपेक्षा में, ठीक। छोटी सी बात है, इसको लिखाया गया होगा, आपको पता भी होगा, नहीं पता होगा तो आप पूछ सकते हैं। ये इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है, इसमें आप अपनी क्वेरी रख सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट होता, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन कमेंट नाउ, ओके। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे अगर हम लोग तो देखिए लिखा है कि राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग पार्ट। वो देखिए दोबारा क्वेश्चन रिपीट किया, देखिए पहले वहां बताया था हमने, तो वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट किया। इसका मतलब 2016 में जो क्वेश्चन आया था 2017 में दोबारा देखिए रिपीट किया है। ओवरी वाला, ओविडक्ट वाला, यूट्रस वाला, दोबारा क्वेश्चन रिपीट किया, ओके। ये चीज, तो इसका मतलब ओवरी के जो कोई पार्ट है, फीमेल के पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। लेकिन बात यह है भाई, क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है, पेपर पढ़ाने वाले के ऊपर होता है। लेकिन हमें क्या है, आप पेपर का बजट देख रहे हैं, कोई इतना टिपिकल नहीं है, और तभी आप सोचते हैं कि भाई बायोलॉजी रटी जाती है। बायोलॉजी रटी नहीं जाती है, बायोलॉजी समझ के भी आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, बोर्ड में आपको कितना भी आप सोचेंगे बायोलॉजी रट ले, भाई बायोलॉजी रटने से नहीं होती, आप उसको समझ लीजिए और अपने मन से फ्रेमिंग करिए, तो अब क्या होगा, कंटेंट ही बढ़ाना आपका नंबर है। बोर्ड में कंटेंट जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आप नंबर पाएंगे। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए लिखा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। दोबारा रिपीट किया, 2017 में पूछा था, 2018 में फिर से पूछा, प्लेसेंटा के बारे में रिपीट किया, ओके। चलिए आगे लिखा नेम द प्रोसेस बाय विच अमीबा रिप्रोड्यूस, ड्रा द वेरियस स्टेजेस ऑफ द रिप्रोडक्शन इन प्रॉपर साइकिल। यहाँ देखिए लिखा गया, ये क्वेश्चन लिखा गया है, आपको याद करना होगा। देखिए लिखा है, ये कह रहा है कि जो अमीबा होता है उसकी रिप्रोडक्शन, तो भैया अमीबा तो बाइंडर फिजन करता है, उसके सारे डायग्राम को आपको बता देना। हमने आपको कहा था इंपॉर्टेंट डायग्राम, देखिए बाइंडर फिजन का पूछा है और हमने इसके पहले वीडियो बता दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक को क्लिक करें, उसको जाकर देखें। तो बाइंडर फिजन आपको अमीबा के बारे में बताना है, उसका सारा सीक्वेंस में डायग्राम ड्रा कर दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर। चलिए आगे दिखा है, उसको छोड़े, उसको कह रहे हैं ये भी कर सकते हैं। स्टूडेंट वीविंग अंडर माइक्रोस्कोप परमानेंट स्लाइड शोइंग द वेरियस स्टेज ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। तो इसमें कह रहा है कि एक स्टूडेंट था जिसने क्या किया, स्लाइड में क्या होता है, मतलब कि ईस्ट के बारे में बताया गया, तो उसमें बडिंग उसने देखा। तो बडिंग के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, बडिंग का डायग्राम बना के आपको समझाना, छोटी सी बात, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए आपका फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाया हुआ है इसमें, और इसमें सारे पार्ट को लेबलिंग करने के पूछेगा, या मान लीजिए किसी पार्ट को लेबल के पूछ रही है क्या है, आपको लिखना होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। दूसरा, व्हाट इज कंट्रासेप्शन, क्या होता है। कंट्रासेप्शन का मेन मकसद होता है कि भैया स्पर्म को ओवम से ना मिलने देना। उसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, सर्जिकल होता है, नेचुरल होता है और केमिकल होता है, बहुत सारे होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। बैरियर मेथड भी होता है।
आगे चलते हैं, देखिए इसमें लिखा है डिफाइन टर्म पॉलिनेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन ये बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है। पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन में क्या फर्क होता है, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। व्हाट इज होमोलॉगस आयरन, ये आपके चैप्टर में नहीं है। 21 वाला, ये भी वाला आपके चैप्टर में नहीं है, छोड़िए इसको। तो आज के लिए मतलब 5 साल से लगातार जितने क्वेश्चन आए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, मैंने आपको ये बता दिया। आप ये सारे क्वेश्चन देख के आप पता लगा सकते हैं कि भाई इतना टिपिकल नहीं है ना। तो दिल थाम लो भाई, आराम से पढ़ाई करो। पेपर आप जितना सोचे ना उससे भी आसान आता है। बस ये होना चाहिए कि आपके ऊपर खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पहली बात, दूसरी बात, 2 बात बताऊंगा। तो पहली बात बताऊंगा, फिर दूसरी बात बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड में आपका नंबर आए तो आपको क्या करना होता है, फ्रेमिंग सही होनी चाहिए आपकी। कंटेंट भले ही आपका कम हो, मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कॉपी में लिखें और कैसे नंबर ज्यादा गेन करें, है ना। तो अभी समय है, अब देखिए आपका बोर्ड का पेपर नजदीक है, तो अभी आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। अब आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। आपको ऐसे टॉपिक चूज करनी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। अभी इसके बाद मैं एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, समझ में आया। इसके बाद हम लोग आगे चैप्टर पे चलेंगे, उसके बाद चलेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना हमें पढ़ाना था। तो धन्यवाद, आपने इतनी देर तक अपनी आंखों को हमारे सामने लगाए रखा। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।